अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे किडनी क्या होती है, किडनी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है या नहीं। इसके अलावा हम देखेंगे किडनी काम कैसे करती है, उसकी प्रॉपर वर्किंग क्या है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था क्योंकि मुझे दो मेडिकल इक्विपमेंट को कवर करना है, किडनी से रिलेटेड है वो। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले किडनी बताऊं, उसके बाद उन मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करूं वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ किडनी। किडनी बेसिकली हमारे पास टू बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। बीन शेप यानी कि बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास बीन्स होते हैं। इसका साइज़ हमारे पास जितनी हमारी मुट्ठी होता है उतना है हमारे पास इसका साइज़ होता है, और हमारे रिब केज के बिल्कुल नीचे हमारे पास किडनी लाई करती हैं। ये हमारे पास थी किडनी की प्रेजेंस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर हम किडनी को थोड़ा सा और हाईलाइटेड वे के अंदर देखें तो किडनी के ऊपर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। इसके बाद किडनी से हमारे पास दो यूरेटर निकल रहे होते हैं, दोनों किडनी से एक यूरेटर, दूसरे किडनी से दूसरा यूरेटर। ये दोनों यूरेटर आकर कंबाइन होते हैं ब्लैडर पर। ब्लैडर के बाद हमारे पास यूरेथ्रा आता है। ये हमारे पास क्या बनता है, यूरिनरी ट्रैक्ट बनता है। इसके बाद अगर मैं आपको एक किडनी को दिखाऊंगी, किडनी किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। किडनी के अंदर अगर आप देखें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमारे पास रीनल मेड्यूला है, हमारे पास रीनल पायरामाइड है, फिर हमारे पास रीनल आर्टरी और रीनल वेन किडनी से निकल रही होती है, यूरेटर आ रहा होता है वहाँ से। ये हमारे पास कुछ किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। हमने किडनी की शेप की बात कर ली कि किडनी जो है हमारे पास बीन शेप्ड ऑर्गन है। इसके बाद हमने इसके लोकेशन की भी बात कर ली कि किडनी हमारे पास कहाँ पर लाया करता है। देन जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारे पास, जो हमारे पास अगर हेल्दी किडनी है तो हेल्दी किडनी जो है हाफ कप ब्लड जो है एवरी मिनट जो है वो फिल्टर करेगी, यानी कि उससे एक्स्ट्रा वेस्ट और वाटर जो है वो रिमूव होगा, जो एज अ यूरिन बनकर हमारे पास ब्लैडर से यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आएगा। ब्लैडर के थ्रू हमारे पास आउट हो जाएगा यूरिथ्रा के थ्रू। अगर अब बात की जाए किडनी के फंक्शनल यूनिट की, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट हमारे पास नेफ्रॉन है, जो फिल्ट्रेशन परफॉर्म करेगा, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे डिटेल में किस तरीके से फिल्ट्रेशन को परफॉर्म करता है। अब अगर बात की जाए सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें ये डिसाइड करना है कि किडनी हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या नहीं, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी। अब हम देखेंगे कि इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के अंदर या नहीं। उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि यस इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। अभी हम इसके पहले फंक्शन देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। फंक्शन बेसिकली किडनी का क्या होता है, किडनी क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करती है। किडनी हमारे पास बेसिकली फ़िल्टर करती है वेस्ट को, एक्स्ट्रा फ्लूइड को हमारे ब्लड स्ट्रीम से रिमूव करती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी फंक्शन क्या है, तो किडनी बेसिकली जो हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट जो बिल्टअप हो रहा है उसको रिमूव करेगी, हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक को बैलेंस करेगी, यानी कि पोटाशियम फॉस्फेट को स्टेबल कंडीशन में लेकर आएगी, आयन को रेगुलेट करेगी, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगी यानी कि मेंटेन करेगी, हार्मोन बनाएगी जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सके। इसके अलावा हमारे पास रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है, यानी कि यहाँ पर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। इन सब फंक्शन को देखकर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किडनी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर ये ना हो, अगर हमारी किडनी हेल्दी ना हो, तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम जो है, ह्यूमन बॉडी का जो पूरा इंटरनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। किडनी में कैसे फिल्ट्रेशन परफॉर्म होगी। ब्लड हमारे पास जिसमें वेस्ट प्रेजेंट है वो किडनी के अंदर एंटर होगा, किसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर हुआ, उसके बाद नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास क्या परफॉर्म होगी, फिल्ट्रेशन परफॉर्म होगी। देन हमारे पास जब फिल्ट्रेशन परफॉर्म हो जाएगी तो हमारे पास रीनल वेन के थ्रू फिल्टर्ड ब्लड पास आउट हो जाएगा। वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे पास ब्लैडर के अंदर आ जाएंगे। एक दिन के अंदर हमारे पास किडनी जो है 150 क्वार्ट जो है ब्लड को फिल्टर करती है। प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने एक सिंप्लीफाइड व्यू में ब्लड फ्लो समझा कि किडनी में किस तरीके से ब्लड फ्लो होगा। अब हम देखेंगे कि उस ब्लड की फिल्ट्रेशन कैसे होगी। ये हमारे पास किडनी है, अगर किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को मैग्नीफाइड वे में देखें तो ये हमारे पास बेसिक यूनिट है किडनी का नेफ्रॉन। ये हमारे पास, अगर हम नेफ्रॉन को एक और मैग्नीफाइड इमेज में देखें तो ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास ग्लूमरस है, बाउमन कैप्सल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, लूप ऑफ हिनल है, वैसा रेक्टा है, कलेक्टिंग डक है। ये पूरा हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। हर किडनी जो है, हाँ, उसके अंदर हमारे पास मिलियन ऑफ फिल्टरिंग यूनिट होते हैं, यानी कि नेफ्रॉन हमारे पास क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। हर नेफ्रॉन के अंदर जो है हमारे पास एक फ़िल्टर होता है जिसको हम कह रहे हैं ग्लूमरुलस।
और टिब्यूल, ये बेसिकली क्या करते हैं, वेस्ट को फिल्टर आउट करते हैं। अब नेफ्रॉन कैसे काम करता है, नेफ्रॉन 2 स्टेप के अंदर हमारे पास फंक्शन को परफॉर्म करता है, फिल्ट्रेशन के फंक्शन को परफॉर्म करता है। पहले क्या करेगा, ग्लूमेरुलस जो है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नेफ्रॉन की एक मैग्नीफाइड इमेज है। अब नेफ्रॉन के अंदर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ग्लूमेरुलस। ये बेसिकली हमारे पास ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है जो क्या करेगा, स्मॉल सॉल्यूट जो है वो ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट है उनको फिल्टर करेगा। सेकेंड, अब ब्लड ग्लूमेरुलस से होकर आ गया, वहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट जो है वो फिल्टर आउट हो गया ब्लड से। अब ब्लड कहाँ पर आ गया, हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ गया। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास क्या होगा, जो आयंस होंगे वो रीअब्जॉर्ब होंगे, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सब चीज़ें दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। और टॉक्सिक जो होगा वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो रिमूव कर देगा ब्लड से। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने क्या करा, आयन को रीअब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रिएंट, वाटर, ये सब चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर ली और टॉक्सिक को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास जो फिल्ट्रेट बचा है उसकी पीएच को मेंटेन करेगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब हमारे पास ब्लड कहाँ पर जाएगा, अब हमारे पास ब्लड जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल के अंदर। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल के अंदर क्या होगा, हमारे पास उसमें होंगे कुछ पोर्स। पोर्स क्या करेंगे, वाटर को पास करेंगे, यानी कि उन पोर्स से वाटर पास आउट हो सकेगा। अब क्या करेंगे, वो जो वाटर है वो कहाँ से जाएगा, वो वाटर जाएगा फिल्ट्रेट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, यानी कि सिंपली जिसको हम कह सकते हैं टिश्यू फ्लूइड के अंदर। फोर्थ स्टेप हमारे पास है, फोर्थ स्टेप के अंदर हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ फिनल है। असेंडिंग लूप ऑफ फिनल क्या करेगा, सोडियम और क्लोरीन को रीअब्जॉर्ब करेगा। फोर्थ के अंदर है हमारे पास, फिफ्थ स्टेप के अंदर है हमारे पास डिस्टिल ट्यूब्यूल। डिस्टिल ट्यूब्यूल हमारे पास आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या करेगी, जो सिलेक्टिवली सिक्रीट करेगी और एब्जॉर्ब करेगी, जो डिफरेंट आयन रह गए हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी ताकि ब्लड की पीएच को मेंटेन किया जा सके, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हुआ है तो उसको बैलेंस किया जा सके। देन सिक्स स्टेप के अंदर हमारे पास कलेक्टिंग डक है। कलेक्टिंग डक क्या करेगी, सॉल्यूट को रीएब्जॉर्ब करेगी, वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगी। इस स्टेप पर आकर ब्लड की फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और फिल्टर्ड ब्लड जो है रीनल वेन के थ्रू किडनी से बाहर चले जाएगा। अब जो हमारे पास वेस्ट होगा, वेस्ट हमारे पास यूरेटर के थ्रू ब्लैडर के अंदर आ जाएगा, जो एज अ यूरिन हमारी बॉडी से पास आउट हो जाएगा। ये था हमारे पास पूरी किडनी के अंदर किस तरीके से फिल्ट्रेशन परफॉर्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लीव अ कॉमेंट, हिट अ लाइक बटन।